आज एक पर्व है मिथिला में। वैसे यह पर्व देश के अनेक हिस्सों में विभिन्न नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं जो जानता हूँ एक पर्व आज मिथिला में है, वह सिरुआ। सिरुआ एक पर्व है हिंदू में और मिथिला में। इसी जनक धाम में भगवान राम का शादी हुआ था। शादी में धनुष भंग करने के बाद तो शाम जी आ गए थे और उन्होंने बहुत सारी बात बोले और लखनलाल से हो गया। उसमें रावण भी आए थे। रावण तो धनुष का, लेकिन उन्होंने यह बात कह दिया जाते जाते हम सीता जी को धनुष तो नहीं तोड़ सके, बहुत बड़ा काम है, लेकिन सीता जी को लंका दिखा देंगे। और बहुत शाम जी आए, देखा बहुत सारे लोगों को, क्या बात है, तो कहा कि ये धनुष है। जो राजा लोग और जो समाज के लोग थे उनसे धनुष नहीं टूटा। उन्होंने व्यंग करते हुए राम लखन को दिखा दिया, कहा यही लोग हैं जो धनुष को तोड़ दिया। तो सामने कहा ये भगवान शिव का धनुष है, इसको तोड़ने की हिम्मत किसने की? वह हमारे स्व ब्रह्म दोष के पापी माने जाएंगे, उसको मैं मार दूंगा। तो लखनलाल ने कहा कि अगर यह बहुत प्रिय है तो कोई गुणी महात्मा को बुला लीजिए जो जिससे यह जुट जाए। इस बात पर लखनलाल से परशुराम जी को हो गया। तब परशुराम जी राम के ऊपर अपना व्यंगवान छोड़े। भगवान राम के गुनाह लखन का हम पर वो सुबक चंद महे गसे नहीं आहो। गुनाह लखन का हम पर वो सुबक चंद महे गसे नहीं आहो। फिर धनुष टूटा। तो अब बात हो गया, अब बात आगे बढ़ गया, बहुत बात हुआ। तो लखनलाल भी उतावले हो गए। तो भगवान राम के ऊपर बार बार कटाक्ष करने लगते, परशुराम जी तुहु बंधु संबाम। भगवान राम ने कहा, अंत में भगवान राम भी चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जल्दी नहीं गुस्साते थे। अंत में भगवान राम भी बोले, जो हम निधि रहे विप्रवदी सत्य सुनो भगवनाथ को अस यही सुबट यही भय बस ना भय माम। कल क्या भी तुम्हें यह मत दिखाओ, हम क्षत्रिय कुल के हैं और तुम बूढ़े हो, हम तुम्हें सम्मान देते, तुम पूज्य हो, गुरुकुल पूज्य हो, इसलिए हम तुम्हें सम्मान देते हैं। लेकिन ये फरसा, ये तलवार हमको मत दिखाओ, हम राजपूत हैं। हमें अगर कोई युद्ध के लिए ललकारेगा तो हम उससे सीधे सीधे युद्ध करेंगे। और राजपूत का यह धर्म होता है, वह अपने सिर पर, अपने खानदान पर कलंक लगने के लिए नहीं देगा। जो हम निधि रहे प्रवदी सत्य सुनो भगवनाथ को अस यही सुबट यही भय बस ना भय मां। तब भगवान राम के बाण से भगवान राम बाण तान दिए तो परशुराम जी थरथराने लगे और कहे, हे क्षमो क्षमा मंदिर तो भाता, हम महेंद्र पर्वत पर जाते हैं, आज से हम
क्षत्रिय का विरोध नहीं करेंगे, हमको माफ कर दे, हमें जीवन दान दे दीजिए, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, दान दीजिए। तो दान दे दिए, तब चले गए। तब शादी हो गया। रावण ने सीता जी का हरण कर लिए। सीता जी का जो हरण हो गया, तो सीता जी भगवान राम, हे राम, हे राम, हमने बहुत बड़ा अपराध किया जो लखन के ऊपर आरोप लगाए। आज यह देखो गिद्ध आवाज सुना तो गिद्ध रावण से कहा, तुम ऐसा क्यों करता है? इस पर रावण ने तलवार से काट दिया गिद्ध को, और युद्ध होते हुए गिद्ध मूर्छित हो गया। और भगवान राम जब उस होके गए तो देखे वह मूर्छित अवस्था में गिद्ध थे। और उन्होंने कहा, ये हालत रावण ने, दशानन ने यह हालत की है। भगवान राम उसे अपने जंघा पर, अपने पिता तुल्य गिद्ध को अपने जंघा पर रखकर परम धाम दिए और कहे, हे गिद्धराज, आप मेरे पिता को यह मत कहिएगा कि आपके पुत्र वधू की रक्षा हमने नहीं किया, लेकिन आप रावण को कह दीजिएगा, अगर मैं राम होऊंगा तो कुल समेत का नाश कर दूंगा। जब तो वनवास के बाद जब जानकी जी रावण के कुल खानदान का नाश करने के बाद जानकी जी अयोध्या आई, तो मिथिला का यह आरोप था कि हमारी बेटी सीता को कहाँ रख दी भगवान राम ने। तो सीता जी को लेकर के भगवान राम यही मिथिला आए, पुनः ससुराल आए भगवान राम। तो यहाँ पर उनका बहुत स्वागत हुआ। तो भगवान राम ने कहा, हे सीते, अब तो हमारा बाह पूजा होना चाहिए। सीता जी मुस्कुरा के बोली, हाँ आपका बाह पूजा तो होना ही चाहिए। कहा था आपने रावण का खानदान नाश करके हमें वापस लाए और हमारे माँ बाप को, आप हमारे समाज को दिखाने के लिए आपकी सीता सुरक्षित है, अमानत है। सीता को कोई छुएगा तो उसका नाश हो जाएगा रावण की तरह। तो भगवान राम के मेरा बाह पूजा होना चाहिए। सीता जी ने कहा कि ये दिखाई एक राक्षसनी को जो शिरवा नाम से कहलाती थी। भगवान राम तो फिर फेर में पड़ गए। वह राक्षसनी थी, नारी जाति से आती थी। भगवान राम नारी जाति पर अत्याचार कर नहीं सकते थे, लेकिन सीता जी की बात पर बाएं हाथ से वह एक बाएं हाथ से हथियार चल नहीं सकता है, बाण चल नहीं सकता है, फिर भी वह बाएं हाथ से सीता जी का सम्मान करते हुए राक्षसनी को मारती है। भगवान राम को मरता नहीं है और भगवान राम को लहूलुहान कर देते हैं और नछर लेते हैं, काट लेते हैं। तब सीता जी भगवान राम को विचलित देखते हुए सीता जी ने इशारे से कहा, वह मिट्टी, पानी, गोबर और धूल कण से मारिए। तब भगवान राम ने धूल बाएं हाथ से धूल कण, पानी, राख, इससे उस शिरवा नाम के राक्षसनी को मारे। तब वह मर गए। यही कहानी है। एक राम के मयारा पुरुषोत्तम राम थे, उनके जीवन में दुखों को दुख लगा। जब धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी आ जाते हैं। जब दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करते हैं तो कैकेयी के द्वारा और सारे देवताओं का एक चाल चला जाता है
उन्हें वनवास होता है। वनवास में भी सीता जी का हरण हो जाता है, वहाँ भी रावण से तंग तबाह कर और रावण उसका सीता जी का अपहरण हो जाता है। फिर अयोध्या वहाँ पर होता है, रावण का ने सीता जी का हरण कर लिया तो कुल राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा न कुल में गोवन हारा। और फिर जब लंका से अयोध्या आते हैं, जब यहीं से जनक धाम और मिथिला आते हैं भगवान राम सीता जी को लेकर के, तो यही सिलवा नाम की राक्षसनी भी ससुराल में भी तंग करती है। इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यह हर वक्त मर्यादा में रहते थे और उनके जीवन में हर वक्त कष्ट पर कष्ट, कष्ट पर कष्ट होता ही था, दुखों को दुख लगा। लेकिन आज मर्यादा होने के नाते सभी व्यक्ति, परशुराम भी, रावण भी, सिरवा नाम की राक्षसनी भी, सारे के सारे उसके ऊपर भगवान ने अत्याचार किए। लेकिन सभी का मर्दन, सभी का अहंकार को नाश करते हुए राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा न कुल में रोमन हारा। जो हम नित रहे विपदी सत्य सुनो भृगुनाथ को अस यही सुवर्ट यही भय बस ना भय मात। इस शिवा नाम की राक्षसनी का भी इसी तरह से अंत किया गया। इसलिए क्षत्रिय जाति पर कोई अस्वस्थामा, और भी लोग को यह बात ज्ञान नहीं होगा, अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, और अस्वस्थामा को यह मालूम हो गया हमारे पिता की हत्या कर दी गई। फिर अस्वस्थामा ने 5 पांडव पुत्रों की हत्या की थी। अस्वस्थामा को पकड़ के कृष्ण भगवान के आदेश पर पांडवों ने उसे भीषण कष्ट दे दिया और कृष्ण भगवान ने आदेश दिया, जो जब तक पृथ्वी है, आकाश है, पताल है, सूर्य है, हवा है, तब तक अस्वस्थामा जिंदा रहेगा। उसके देह में सदा सदा के लिए एक गलिष्ठ घाव उसके माथे पर आएगा, जो उसे जीवन पर्यंत कभी छूटेगा नहीं, कोई बैठने के लिए। वह भीषण कष्ट, उसका घाव उसके जीवन में देता रहेगा, उसके अपराध का पाप। इसलिए क्षत्रिय जाति पर जो अपराध और अन्याय करता है, उसका नाश उसी अस्वस्थामा के तरह होता है, रावण के तरह होता है, और परशुराम के तरह होता है। यह आँख खोल के सुन ले। धन्यवाद।